दोस्तों तो अभी मार्केट में बैक टू बैक आईपीओज ओपन हो रहे हैं। तो आज के दिन मार्केट में एक साथ तीन आईपीओज ओपन हुआ है। इसमें से क्यूलाइन बायोटेक आईपीओ की मार्केट के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है। चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ खुलते ही इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को भी देखेंगे और बाकी के आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे, जानेंगे कि मार्केट में कैसी डिमांड है और किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, किस में अप्लाई नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं टीम टेक फ्रेमवर्क आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज ही क्लोज हुआ है। लिस्टिंग इसकी 26 मई को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 63 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 50 करोड़ का है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ आखिरी दिन 7.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 4.28 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 12.79 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 15.07 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 8.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 6.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो आईपीओ में आखिरी दिन 5250 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अगर आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 3-4 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ आज क्लोज हुआ और इसकी अलॉटमेंट 22 मई को यानी कि कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 25 मई है, क्रेडिट डेट भी 25 मई है और लिस्टिंग 26 मई को होने वाली है। आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसकी ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है और आखिरी दिन भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि इस आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद बहुत कम लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है वेज अरोमा पंजाबी अंगीठी आईपीओ। ये आईपीओ 20 मई को ओपन हुआ है और ये 22 मई को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 27 मई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 77 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 38 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन करीब मार्केट मेकर के लिए है और 29 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसीमी आईपीओ है, कंपनी बीएससी एसीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 4.45 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.84 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यहाँ पर एचएनआई पोर्शन 9.24 टाइम और बिग एचएनआई पोर्शन 10.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 6.59 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 2994 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि 2 दिनों में देखें तो बहुत हाई डिमांड नहीं है, हालांकि ठीक ठाक डिमांड इसमें देखने को मिल रही है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 16,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6-6.5% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम नहीं है और 2 दिनों में देखें तो आईपीओ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। तो जब तक आपको बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिलती है, यानी कि प्रीमियम 20-25% से ऊपर देखने को नहीं मिलता है, तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। हरेकांता ओवरसीज आईपीओ के बारे में बात करें तो ये भी 20 को ही ओपन हुआ है और ये भी कल के दिन क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग इसकी 27 मई को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 96 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 26 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए और मोर देन 24 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसीमी आईपीओ है, कंपनी बीएससी एसीमी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.07 टाइम यानी कि मात्र 7% ही सब्सक्राइब हुआ है और किसी भी पोर्शन में बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। आईपीओ में अब तक देखें तो मात्र 54 एप्लीकेशंस लगा है, तो इस तरह के आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। मार्केट में इस आईपीओ की बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है और इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की हो सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है बायोमेडिका लेबोरेटरीज आईपीओ। यह आईपीओ 21 मई को यानी कि आज ओपन हुआ है और ये 25 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 29 मई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है।
बुकिंग प्राइस 139 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 52 करोड़ का है, जिसमें 3 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए और करीब 45 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। 5 करोड़ का इसमें ऑफर फॉर सेल है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले 3 आईपीओ 0.72 टाइम यानी कि 72% सब्सक्राइब हुआ है। वैसे क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है और क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 15.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन क्यूआईबीएस के पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में मात्र 1% का ही पोर्शन है, तो यहाँ पर भी इस फिगर को देखकर तो अट्रैक्ट नहीं होना है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.01 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में 998 एप्लीकेशंस है, तो इसमें भी ज़्यादा बढ़िया डिमांड नहीं है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 8,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। अब इस तरह के प्रीमियम के ऊपर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। एसएमई आईपीओ में जब तक आपको काफ़ी बढ़िया प्रीमियम देखने को नहीं मिलता है, यानी कि 20-25% के अराउंड प्रीमियम देखने को मिलता है, तभी आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एसएमई आईपीओ में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होता है। यहाँ पर जब चाहे डिमांड भी क्रिएट करवाई जा सकती है, तो काफ़ी अलर्ट रहें। नेक्स्ट आईपीओ है क्यूलाइन बायोटेक आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये 25 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 29 मई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 343 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 214 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है। 11 करोड़ का इसमें पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। हेम फिनलेज इसका मार्केट मेकर है, यानी कि आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है और हेम सिक्योरिटी का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि ये जो आईपीओ लेकर आते हैं जनरली उनकी लिस्टिंग अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है। इसमें 204 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है, यानी कि काफ़ी बड़े साइज का आईपीओ है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का रखा गया है, तो ये भी इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में काफ़ी सारा नाम देखने को मिला है, यानी कि बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। 214 करोड़ का आईपीओ है और इसमें टोटल 18 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट को देखें तो काफ़ी बढ़िया एंकर लिस्ट है। और इसके अलावा एबेकस स्मॉल कैप फंड की ओर से भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, तो अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 4.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 4.15 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो क्यूआईबीएस की ओर से भी शानदार डिमांड है और क्यूआईबीएस का इस आईपीओ में 50% के करीब पोर्शन है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 5.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बिग एचएनआईस पोर्शन 5.85 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 4.07 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ 3.67 टाइम सब्सक्राइब हुआ, तो पहले दिन ही आईपीओ में 11,435 एप्लीकेशंस लगा है और पहले दिन ही हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की शानदार डिमांड है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी कंटिन्यू उछाल देखने को मिल रहा है, तो आज इसका प्रीमियम 125 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 1 लाख रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 36-36% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी शानदार प्रीमियम है और आज आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस भी लगा है, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। 214 करोड़ का बड़ा आईपीओ है, इसके बावजूद भी आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है, तो अगर मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है। हालांकि एसएमई आईपीओ है तो एसएमई आईपीओ में रिस्क तो होता ही है, तो अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी जरूर कैलकुलेट कर लें। इसके अलावा आज के दिन एक और आईपीओ ऑटो फर्निश आईपीओ भी ओपन हुआ है, तो आईपीओ 21 मई को यानी कि आज ओपन हुआ है और ये भी 25 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट 29 मई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रखा गया है। बुकिंग प्राइस 41 और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 15 करोड़ का है, जिसमें 0.73 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 14 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.15 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो डे 1 में मात्र 151 एप्लीकेशंस लगा है। अब इस आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है।
और यहाँ पर आईपीओ में देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। इस तरह के आईपीओ भी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, सिर्फ एचएनआईज और रिटेलर्स का पोर्शन है। और ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड ना हो तब तक अप्लाई करना रिस्की होता है। तो काफ़ी सोच समझकर कोई भी डिसीजन ले। वैसे वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।